गांव शिवपुर में ठाकुर परिवार बहुत मान सम्मान वाला माना जाता था। घर की मालकिन थीं कुसुम देवी, जिनका एक ही सपना था, वंश आगे बढ़े, घर में बेटा हो। उनके बेटे रमेश की शादी शहर से पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की सीमा से हुई। सीमा शांत, समझदार और ससुराल को ही अपना संसार मानने वाली बहू थी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन कुसुम देवी हर वक्त सीमा को परखती रहती थीं। शादी के 1 साल बाद सीमा ने पहली बेटी को जन्म दिया। रमेश बहुत खुश था। बेटी तो लक्ष्मी होती है माँ। लेकिन कुसुम देवी का चेहरा उतर गया। गांव में बातें बनने लगीं। अरे, ठाकुर घर में बेटी पैदा हुई। सास ने बहू से बोलना कम कर दिया। हर छोटी बात पर ताने शुरू हो गए। हमारे खानदान में तो हमेशा बेटे हुए हैं। 2 साल बाद फिर खुशखबरी आई। सीमा को उम्मीद थी कि शायद इस बार सास खुश होंगी, लेकिन दूसरी बार भी बेटी हुई। अब तो कुसुम देवी की जलन खुलकर सामने आने लगी। वो कहती, यह बहू हमारे घर की किस्मत खराब कर रही है। ससुर जी भी चुप चुप रहने लगे। गांव की औरतें सीमा को तरह तरह की बातें सुनाने लगीं। इन सब के बीच रमेश सीमा के साथ दीवार बनकर खड़ा रहा। वो हर रात सीमा से कहता, मुझे बेटा बेटी में फर्क नहीं दिखता, तुम चिंता मत करो। यही बात कुसुम देवी को और चुभती थी। उन्हें लगता था कि बहू ने बेटे को अपने वश में कर लिया है। समय बीता। सीमा तीसरी बार मां बनी। जब डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है, तो कुसुम देवी अस्पताल में ही रोने लगीं। गांव वालों ने ताने दिए, 3-3 बेटियां, अब कौन करेगा वंश आगे। सीमा टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी बच्चों को सीने से लगाए रहीं। अब गांव की औरतें सीमा को अजीब अजीब नुस्खे बताने लगीं। पीपल के नीचे 7 चक्कर, काले धागे की माला, तांत्रिक के पास जाना, नींबू मिर्ची पूजा पाठ, व्रत। कुसुम देवी भी इन सब बातों में यकीन करने लगीं। रमेश इन सब के खिलाफ था। बच्चा भगवान की देन होता है। सीमा ने किसी से बहस नहीं की। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। वो रोज मंदिर जाती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती और सास ससुर की सेवा करती रही। कुछ साल बाद सीमा फिर गर्भवती हुई। पूरा घर डर और उम्मीद में था। कुसुम देवी ने साफ कह दिया, अगर इस बार भी बेटी हुई तो इस घर में तेरी जगह नहीं। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। डिलीवरी का दिन आया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा था। रमेश हाथ जोड़कर खड़ा था। कुसुम देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। तभी नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, लड़का हुआ है। पूरा अस्पताल खुशियों से गूंज उठा। कुसुम देवी की आंखों में आंसू थे। ससुर जी मुस्कुरा रहे थे। रमेश ने राहत की सांस ली। कुसुम देवी सीधा सीमा के पास गईं। उसके पैरों में गिरकर बोलीं, मुझे माफ कर दे बहू, मैं अंधी हो गई थी। सीमा ने उन्हें उठाया। माँ बेटा बेटी दोनों भगवान का वरदान हैं। घर में अब खुशियां लौट आईं। तीनों बेटियां अपने छोटे भाई को प्यार करतीं। कुसुम देवी अब गांव में कहतीं, मेरी बहू देवी है,